दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित भाइयों के साथ हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। और भाई इस फिल्म को देखने के बाद हर इंसान यही बात कहता नज़र आ रहा है कि भाई हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन इस घटना की भनक भाई हमारे इतिहासकारों ने हमसे छुपा कर रखी। यानी कि भैया इस दर्दनाक घटना की ना तो कहीं पर निंदा की गई और ना ही इसकी चर्चा बड़े प्लेटफॉर्म पर की गई। यानी कि भैया जब भी इस मुद्दे पर कोई आवाज़ उठाता था तो उस आवाज़ को दबा दिया जाता था। लेकिन भैया शुक्र है कि विवेक अग्निहोत्री जैसे बेहतरीन डायरेक्टरों ने ये बीड़ा उठा लिया है अपने कंधे पर कि भैया ऐसे हर एक मुद्दे को वो सिनेमा घर में लाएंगे जिसको हमारे चाटुकार इतिहासकारों ने खुद के बेनिफिट के लिए समाज से, देश से, दुनिया से छुपाए रखा। और भाई जब इतनी बड़ी सच्चाई जब लोगों के सामने आ रही है तो भैया उन चाटुकारों के चेहरे पर बल तो पड़ना ही था जो कि भैया इस इतिहास को हिंदुस्तान से दूर रखना चाहते थे। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस फिल्म को लेकर अब अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर चुके हैं। और भाई प्रोपेगेंडा जब शुरू हो रहा है तो भैया स्वरा भास्कर का नाम कैसे पीछे रह सकता है। तो दोस्तों एक तरफ विवेक अग्निहोत्री के द्वारा बनाई गई इस फिल्म की चर्चा आज हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही है और भाई उनकी इस फिल्म की कामयाबी को देखने के बाद अब इस कामयाबी का कुछ हिस्सा अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से स्वरा भास्कर अपने हिस्से में लेना चाहती हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भैया एक ट्वीट कर डाला इनडायरेक्टली। तो भैया इनके ट्वीट्स को जरा आप सुनिए। इन्होंने अपने ट्वीट्स में लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सफलता के लिए बधाई दे तो आप पिछले 5 साल सिर झुकाकर ना बिताएं। यानी कि भैया जैसे ही स्वरा भास्कर ने ये ट्वीट किया उसके बाद लोगों ने भी अपने हिसाब से उनको जवाब देना शुरू कर दिया है। यानी कि भैया एक यूजर ने उनके इस सवाल पर ये जवाब दिया कि बधाई हो स्वरा, आपने फिर से कर दिखाया। सफलतापूर्वक आप किसी दूसरे की सफलता के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच पाई हैं। लेकिन माफ करिएगा, लेकिन इस बार सिर्फ 100+ रीट्वीट्स ही मिले हैं आपको। ऐसा लगता है कि लोग किसी और जरूरी काम में बिजी हैं। यानी कि भैया स्वरा भास्कर ने जैसे ही ये ट्वीट किया उसके बाद लोग भी अपने ट्वीट्स के माध्यम से उनको जवाब देते रहे। दोस्तों यहाँ पर केवल बात स्वरा भास्कर की ही नहीं हो रही है। इसके बाद एक बॉलीवुड की और सेलिब्रिटी उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरीके से लोगों के सामने रखी कि भैया उनको भी लोगों के द्वारा खरी खोटी सुनने का मौका मिल गया। तो भाई ये कौन है? तो भाई ये है गौहर खान। तो भैया गौहर खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर आप प्रोपेगेंडा नहीं देखते हैं तो आपकी आत्मा अंधी है, गूंगी है और बहरी भी है। गौहर खान के इस ट्वीट को देखने के बाद काफी लोगों ने रीट्वीट करते हुए अपनी बातें रखी। उसमें से एक ट्वीट में आप लोगों को बताता हूं। एक यूजर ने गौहर खान को जवाब देते हुए ये ट्वीट किया कि सही में तो कश्मीरी पंडित जो सिनेमा घरों में रो पड़े इस खुशी में कि किसी में तो हिम्मत हुई उनका दर्द दिखाने की कि वो एक प्रोपेगेंडा है, शर्म करो खुद पर। तो वहीं पर एक दूसरे यूजर ने यह बात लिखी कि इस मुल्क में परजानियां हैदर प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन सबूतों के बिना पर हिंदू जेनोसाइड के बारे में बात करना प्रोपेगेंडा है। हमें अपनी कहानी और दर्द भी बयां करने का हक नहीं है, ये अनफेयर है। आपको लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड आपको बचा सकता है? यानी कि भैया इस तरीके से लोग अब मुखर होकर अपनी जवाब उन बॉलीवुड के सितारों को देते नजर आ रहे हैं जो कि भैया पर्दे के एक पहलू के पीछे ही छुपे रहना चाहते हैं, दूसरे पहलू की वो बात कभी भी करना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों इन दिनों जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, लोगों का सहयोग मिल रहा है उसको देखने के बाद ऐसे लोगों की पोल अब लगातार खुलती रहेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।